श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ये दो अक्षर का राम नाम ना मित्रों, सच क्या मेरे को ना आनंद उत्साह से भर देता है, आनंद ही आनंद भर देता है। दो अक्षर का नाम, बहुत ही प्यारा मधुर मीठा नाम, श्री राम जय राम। और कितना सरल है। और देखो, तमाम उम्र हम धन दौलत इकट्ठा करते हैं, माया के पीछे भागते हैं, भोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये दो अक्षर का नाम नहीं जप पाते। पहली बात तो ये नाम वही जप पाता है जिस पर श्री हरि खुद कृपा करते हैं, उनकी मर्जी के बगैर नाम नहीं होता। और जब हम संतों से सुनते हैं, हमारे मन में भाव आता है हम राम राम जपें, तो हमारे पाप इतने ज्यादा होते हैं कि हमें जपने नहीं देते। जी हाँ, ये बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ, भक्ति मार्ग में परपंच नहीं चलेगा। हनुमान चालीसा को पढ़ने से कोई भूत प्रेत नहीं भागने वाले, एकादशी रखने से कोई उद्धार या व्रत रखने से उद्धार नहीं होने वाला अगर आप जीवन में भक्ति के नाम पर परपंच करते हो। तो मैं बात क्या कर रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दो अक्षर का नाम जब हम सुनते हैं और हमारा भक्ति मार्ग में मन नहीं लगता तब भी, तो समझ लो आपके भीतर पाप इतने ज्यादा है कि वो आपका उद्धार नहीं चाहते। लेकिन कितना सरल नाम है, राम 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 राम। मेरे राम, तुम्हारे राम, हम सब के राम, कण कण में राम, घट घट में राम। हमारे दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम, माता सीता के राम, भाई लक्ष्मण के राम, भाई शत्रुघ्न के राम, भाई भरत जी के राम, संपूर्ण ब्रह्मांड के राम। और यही राम, रा से राधा है, माँ से माधव है। और राम भी जपोगे तो रकार मकार, रकार रा से रा आ, रकार अकार मकार। जो राम में रा है वो राम है, रा आ अकार जो माता सीता है, और मकार वो लक्ष्मण भैया जी है। तो राम संपूर्ण नाम है, राम लक्ष्मण सीता जी का राम। ये संतों की मधुर वाणी जब कान में पड़ती ना, ये मेरे कान रूपी जो हवन के अंदर संतों के शब्द की आहुति मेरे भीतर जाती ना, सच में मन गदगद हो जाता है। तो सबसे पहले वृंदावन की पावन धरा से आप सबन को, आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक प्रेम भरी राधे राधे। और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। दिन 9 अगस्त 2026। जी हाँ, आज कामिका एकादशी है। और भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है, अभी से दास के चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का चकाचक दबा देना, ताकि दुनिया के हर कोने से आप मेरे साथ अपडेट रहें। दुनिया इतनी प्यारी है और राम नाम इतना सरल है कि आप राम दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी अपना उद्धार कर सकते, सिर्फ राम नाम बोलकर। ये हमारे महात्मा जी, संत जी बोलते हैं, हमारे गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर जी बोलते हैं, जिनको मैं दिल से गुरु जी मानता हूँ। पर दीक्षा लेने की देर है, ठीक है। तो आज बात होगी परपंच की। सबसे पहले आप कहोगे कि यार कैसी बात कर रहा है। हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कल एकादशी का पारण है, ठीक है। हाथ में थोड़ा दर्द हो जाता है ना, थोड़ा ज्यादा रोना पड़ता है। इसका सेट अंदर रखा हुआ है, कल से मैं स्टैंड लगा के ना फिर ब्लॉग बनाया करूँगा। तो आज एकादशी है, तो क्या बात कर रहा था। हाँ, बात ध्यान से सुनो, क्या थी। हाँ, हनुमान जी की, ये क्या हो, कैसा इंसान है हनुमान जी की। जी हाँ, सबसे पहले भक्त से शुरू करते हैं, हनुमान जी की बात है, ठीक है। कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा से कोई भूत प्रेत नहीं भागता, हनुमान जी कोई रक्षा करने नहीं आते। देखो, मैं सबको लेके बोलूंगा, बात हनुमान जी से शुरू हुई है। सबसे पहले पवन सुत हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय। बात हनुमान जी की भक्ति से, हनुमान चालीसा से। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। उसमें बोला है साधु संत के रखवाले हैं। आप और मेरे जैसे छल कपट के नहीं है। समझो, हम सोमवार को मांस खा रहे हैं, बुधवार को मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और मंगलवार को व्रत रख के हनुमान जी का, ये हनुमान जी के भक्त बन रहे हैं। ये कौन सी भक्ति हो गई, ये कौन सा परपंच हो गया। किसे बेवकूफ बना रहे हो, हनुमान जी को दिखा रहे हो हम आपके प्रति समर्पित हैं। ये और ऐसा आप और देवी देवताओं के लिए भी करते हो। संडे को कर लिया, सोमवार को महादेव का व्रत रख लिया। आप मांस मदिरा पान कर रहे हो, ठीक है। वीरवार का आपने व्रत रख लिया भगवान नारायण का, ठीक है। आप ये किसका छल कर रहे हो अपने साथ। भगवान को, देवी देवताओं को हमारी सारी क्रिया पता है। आज बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूं, ये परपंच से निकलो बाहर।
ये जो आप छल कपट करने की कोशिश करते हो भगवान के साथ कि भगवान को बातों में लेने की, वो किसी की बातों में नहीं आते, वो तो तुम्हारे कर्मों का फैसला देते। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, ब्लॉग भी बनाया था कि 56 भोग नहीं दिखते भगवान को, तुम्हारे भाव दिखते हैं, कर्म दिखते हैं। 56 भोग से वो प्रसन्न होने वाला नहीं है कि जो आप आडंबरों की बातों में आ गए, इनकी बिकाऊ लोगों की बातों में आ गए, ठीक है, धर्म के नाम पे तुम्हें लूट लेते हैं। आज लूटपाट है, मंदिर में लूट है, पर्चियां कट रही है, बड़े बड़े धामों में जाओ, दर्शन का भी ब्लॉग आते हैं, 600 रुपये तो दर्शन कर लो। धर्म को बेचा जा रहा है ये मंदिर के सेवायातों द्वारा, ये सच्चाई है। व्यासपीठ बिकी पड़ी है, जिन्हें जो कथा कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता, उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो पहले से तय कर लेते हैं जैसे इसका नाम चल रहा भाई इतनी लेंगे हम। जिन्होंने कथा को धंधा बना रखा, जिन्होंने प्रसाद जो मंदिरों के अंदर 20-20 रुपए देके मिल रहा है, धंधा बन चुका है। आज धर्म का नाश करने वाले यही है मेन, ठीक है, मंदिरों से शुरू हो रहा है। जब हमारे कैप्टन होते हैं वो ही बिगड़े हुए हैं तो टीम तो खराब होगी। तो मंदिर के सेवा यदि आज जब बिकाऊ हो गए, व्यासपीठ ही बिकाऊ हो गए, तो उद्धार हमारा कहां से होगा। लेकिन फिर भी सच्चे संत ये बोलते हैं अपना नाम जपो, सच्चे गुरु की शरण में जाओ और नाम जपो, राम राम सीताराम। जो भी आप हरे नाम दीक्षा लेते हो, सीताराम की लेते हो, राधे श्याम की लेते हो, नारायण की लेते हो, आप सिर्फ नाम जप करो। तो बात चल रही है देवी देवताओं की, आप क्या सोचते हो? आप मांस मदिरा पान करके, मन में छल कपट रख के, एकादशी या मंगलवार का व्रत या सोमवार का जो आप व्रत रखते हो, उस दिन आप बिल्कुल शुद्ध भाव में रहते हो, और उसके बाद किसी का हिस्सा खाए बैठे हो। उसके बाद अभी सावन चल रहे हैं, सावन में तो अभी सब हर हर महादेव है, मांस छूटा पड़ा है। एक मैंने उसको देखा है, क्या कहते हैं, कहीं का है वो, उनके शराब की दुकान है, बहुत अच्छा बिल्डर है भाई, मैंने सावन चल रहा है तो मैंने मांस छोड़ रखा। खूब तो तुम अंडे खा रहे हो, खूब तो तुम शराब पी रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का चूल्हा हूं, लेकिन ये परपंच बता रहा हूँ, संसार में रहूं, मैं भी गुण की खान हूं, लेकिन भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में आडंबर नहीं चलता, भक्ति में ये सब त्यागना पड़ता है। भक्ति भाव से होती है, ठीक है। मीरा जी ने भाव से पाया था, ऐश्वर्य से युक्त थी, रानी थी वो, लेकिन उन्होंने किसी लड्डू पेड़े से नहीं पाया था श्री कृष्ण को, ठीक है ना, भाव से पाया था। भाव के भूखे भगवान, ऐसे मजाक नहीं है, ठीक है। जनाबाई भाव से पाया, उनकी खिचड़ी खाने जिनकी आते रहे माता जी, भाव से पाया था। भगवान सिर्फ भाव से खींचे आते हैं। सच्चे हृदय में नाम जप करो तो हृदय की धुलाई होती है। हृदय जो हमारा भोग वासना से ग्रस्त है, इसको हरि नाम रूपी डिटर्जेंट पाउडर ही साफ कर सकता है। और जब आप उसमें भाव भरते हो, भाव में भर के प्रभु को पुकारते हो, रोते हो, जैसे मीराबाई जी करती थी, नाभादास जी, भक्त नाभादास जी, इतने बड़े बड़े संत हैं, महाराष्ट्र कितने बड़े संत हैं, कितनों ने प्रभु आके उनसे साक्षात बात करते थे। भाई जी से प्रभु साक्षात आके बात करते थे, ठीक है ना। आपको एक बात बता रहा हूं, नामदेव जी मेरे ख्याल से 50 से 56 बार नामदेव जी को साक्षात दर्शन हुए। नामदेव जी को उनके गुरु ज्ञानेश्वर जी थे, नामदेव जी के गुरु थे संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के, उनको भी कई बार दर्शन हुए। कोई प्रभु ने उनको क्या, उन्होंने कुछ उन्हें व्यंजन दिए थे, कुछ 56 भोग दिए थे, नहीं, सिर्फ अपने आप को अर्पण कर दिया। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका है गिव एंड टेक, एक हाथ दो कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में, खुद ब खुद गोविंद तुम्हें मिल जाएंगे। अर्थात अपने आप को पूरा प्रभु में मिटा दो, तन मन धन से, कि प्रभु जो हूं जैसा हूं आपको। अमरीश जी को देखो, यशस्वी राजा होके भी बिल्कुल भी सुई की नोक बराबर भी घमंड नहीं, प्रभु में लीन रहते रहे। उनकी कथा मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। आज जो मैं इतनी प्रभु की बातें बोलता हूँ ना, जो करता हूँ, ये किसका प्रताप है? ये साधु संत जो इनको सुनता हूँ, ब्रज धाम का प्रताप है। ये ब्रजवासी जो प्रभु के ही परिकर है, उनका प्रताप है। साधु संत महात्मा यमुना जी का आचमन करता हूँ, उसका प्रभाव है। मेरी क्या सामर्थ्य है? मैं भोग वासना से ग्रस्त, वासना की गंदी नाली का कीड़ा रहा हूँ। सच में मैं आप लोगों को नहीं बोलता, लेकिन हम सब इंसान वासना की गंदी नाली के कीड़े, तभी तो 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लगेगा, अन्यथा मत लेना। वासना की गंदी नाली के कीड़े हैं हम। ये संसार सुख की चाहत में हम पाप ही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, तेरे सारे पाप हर लूंगा, दुख हर लूंगा, अर्थात पापों को हरने की बात की है। पाप पुण्य क्यों? क्योंकि हम सुख, तेरे दुख, पाप से ही हमें दुख मिलता है। हमें शारीरिक कष्ट, हमारे जो आते हैं दुख जो मिलते हैं, हमें यातनाएं जो मिलती है, उसको पाप का ही फल स्वरूप होता है, जो दुख के रूप में, यातनाओं के रूप में, बीमारी के रूप में, कभी किसी जेल के रूप में हमें मिलता है। उसकी जड़ है हमारा वो पाप जो हमने बीते हुए कल में किया है।
और जब हमारा पुण्य होता है तो हमारे यश कीर्ति मिलती है। देखो, पाप को जो आपका दुख होता है वो भी आपने इनवाइट नहीं किया होता, कभी भी आपको जीवन में आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। और पुण्य जिसका फलस्वरूप आपको सुख मिलता है वो भी कभी भी आपको बिन बुलाए, पाप भी बिन बुलाए, पाप का फल भी बिन बुलाए मेहमान है। आपने बुलाया नहीं होता फिर भी आप भुगतते हो, ऐसी पुण्य बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है, वो भी आपको भुगतना पड़ता है। ये बात याद रखना, वो सुख के रूप में। लेकिन जब सुख आता है आप क्या करते हो? मन माना खाना, मन माना पहना, मन माना आचरण, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। अगर आप कोई नेता बन जाते हो, मैं बोलता हूँ ये भ्रष्ट है लोग, ये नेता कोई दूध के धुले नहीं है, किसी भी सरकार की हो, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। आज क्यों भ्रष्ट है? पहले के जो राजा होते थे उनके राज के अंदर, उनके राज दरबार में, राजा जनक का ले लो, आप हस्तिनापुर का ले लो, उनके राजगुरु होते थे, राजा अपना फैसला नहीं लेता। आज धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने राजनीति से। आज राजनीति बिना धर्म के लवारिस हो चुकी है। याद रखना, जैसे हम इंसान है ना, अगर हमारे पास अध्यात्म नहीं है, भगवान का भाव नहीं है, हम जीवन जी रहे, ये समझ लो हम भौतिक यश कीर्ति में जी रहे और हमारे पास संस्कार नहीं है, तो बिगल लगाम के बेलगाम के हम अधर्मी होकर जीवन जी रहे। ये भौतिक विज्ञान अध्यात्म के बिगड़ शून्य है, कुछ नहीं है। मेरी बात बहुत कड़वी है लेकिन स्पष्ट है। आज राजनीति सब लवारिस हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है। मन माना खाना, मन माना पहनना, किसी को भी हल्का सा कोई एमएलए पार्षद बन जाए तो घमंड के अंदर पागल हो जाता है। जी हाँ, हल्का सा पार्षद घमंड में पागल हो जाता है, अपनी उसकी कमाई चालू हो जाती है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। आज ये बड़े बड़े ऑफिसर, मैं तो कहता हूँ तुम इतनी बड़ी, तुमने आईएएस आईपीएस होते, चलो ये नेता तो बन जाते जी हजूरी करवा के लोगों को खरीद कर, तुम तो आईएएस आईपीएस बनते हो, एसडीएम बनते हो बड़े बड़े, तो तुम भ्रष्टाचारी कैसे होते हो? क्या तुमने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी कि हम अपनी आत्मा को बेच देंगे, अपने जमीर को बेच देंगे? पिता का जो पैसा तुम्हारे लगा है तुम्हारे को पढ़ाने में, हम उसका मान सम्मान नहीं रखेंगे? जिस माँ ने जीवन पूरा झोंक दिया तुम्हारी परवरिश में, जिस माँ का दूध पी के तुम बड़े हो, उस माँ के दूध की भी तुमने लाज नहीं रखी और भ्रष्टाचारी बन गए। देखो, आप में अच्छे भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे ऑफिसर भी हैं, लेकिन भाई आटे के साथ घुन पीसता, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पीसता है। जो अच्छे मेरे को उनको सलाम करता हूं, ठीक है। आप आज अपने ही माँ की, अपने पिता की परवरिश का अपमान कर रहे हो, रिश्वत लेके, और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो, क्योंकि देश ने तुम्हें जनता की सेवा करने का मौका दिया है, तुम्हारी डिग्री की इज्जत रखी, पद दिया, जनता की सेवा का मौका दिया, और तुम उस सेवा की आड़ में आज उनका शोषण, रिश्वत लेना होता है कि उनके हक को खाना। और जो पुलिस महकमे में होते हैं आज जो बिके पड़े ना, तभी आज जितने भी ये अपराधी, इनके हौसले बुलंद है, इन्हें पता है कौन सा पुलिस वाला कब कहाँ कितने में बिक जाता है। फिर वकील बैठे कानून को उलट पुलट करके, आज की तारीख में जज भी बिके पड़े, आते आए दिन आए, बात बुरी लगती है, लगे कानून रहा कहाँ है? जब पुलिस ही अभी देखो दिल्ली के अंदर है, एक बस ड्राइवर आता है कि भैया सावधान हो जाओ, गाड़ी में जेब कतरे चढ़ गए हैं। तो आज सरकार कौन सी है? चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार के होते पुलिस के होते हुए दिल्ली गवर्नमेंट की जो ड्राइवर वो बोल रहा है और उसको धमकी मिल रही है, तू आ तेरे को सही कर देंगे। बताओ, सरकारी कर्मचारी है बस वाला, क्योंकि पुलिस भी की है, उनका कोई ना कोई साठगांठ है उन चोरों से। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, बात कड़वी है और चुभ रही है तो चुभनी भी चाहिए तुम्हारो, और चुप क्यों हो रही है? जब तुम्हारा जमीर मर गया तो तुम्हारी चुप क्यों हो रही है? ये बात उनको चुभनी चाहिए जो सच्चे ईमानदार पुलिस वाले हैं। आज आप लोग केस कमजोर करते हो तो जो अपराधी होते हैं उनको बल मिलता है कि इसकी औकात कितनी है, इसे कहाँ खरीदा जाता है। समझे? हर पुलिस वाले को बोल रहा हूँ, उस जो रिश्वतखोर है, और अच्छे वाले उनको लग रहा होगा भाई, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि हमारा देश का जो पूरा प्रशासन बिका पड़ा, सरकारी तंत्र महकमा बिका पड़ा, वो चाहे नगर निगम का हो, बिल्डिंगों के मामले हो, चाहे वो पुलिस हो, बिकी पड़ी। तभी तो अपराधियों को हौसले बुलंद है। पहले था मेरे चांदनी चौक के अंदर, दरियागंज से आते थे, दिल्ली के पुलिस में 4 घोड़े पे आते थे और गश्त करते थे। आज सब वहां पे चांदनी चौक के अंदर अवैध टेम्पू है जिनसे उगाई होती है। चांदनी चौक फुआरे पे अवैध टेम्पू खड़े होते हैं भागने प्लेस में उतारने के लिए, पर चक्कर की उनसे उगाई होती है 50 रुपए चक्कर, 100 रुपए, सिर्फ धंधा बना पड़ा। इनका जमीर मर गया। मैं कहता रहा हूं, इन्होंने अपने पिता के उस धन का अपमान कर दिया, माँ की परवरिश को अपमान कर दिया, और अपने देश, अपनी वर्दी के साथ इन्होंने दाग लगा दिया। कसम खाते क्यों तुम, जब तुम्हें इतना ही बड़ा घपला करना है? ऐसी तुम्हें कोई नेता बनता तो तुम्हारे सचिवालय में जहां भी शपथ लेते हैं, कौन सा होता है ये, क्या कहते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, कसम क्यों खाते जो तुम्हें भ्रष्टाचारी बनना? उस कसम का क्यों अपमान करते हो तुम? तो भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है।
मैं कहता हूं जमीर मर गया आज की तारीख में, कोई है ही नहीं। मेरी बात बहुत कड़वी है लेकिन स्पष्ट है, देख के दिल दुखता है। तभी तो आज हौसले बुलंद है चोर उचक्कों के उठाई गिरे के, कि उन्हें पता है कौन कैसा पुलिस वाला, कहां बिक जाते हैं लोग, नीचे से लेके ऊपर तक की कीमत पता है। बात यह है, मैं अब भी कहूंगा भाई, भगवान के घर में तुम यहाँ तो वकील जज के द्वारा पकड़े जाने पर बच जाओगे, और यहाँ मर भी गए, तुम पे हाथ नहीं डाला, तुम्हें आना पड़ेगा ना, गोविंद की अदालत में बच पाओगे और यहाँ कर्म भुगतने आना पड़ेगा। कभी कभी देखते हो निर्दोष आदमी 20-20 साल तक जेल में रहता है, ये वही है जो पिछले जन्म में अपने पुण्य के कारण बचे थे, लेकिन इस जन्म में निर्दोष होते भी 20-20, 15-15 साल जेल भुगतते हैं। सबको कह रहा हूँ, जितने भी रिश्वतखोर हैं, जितने भी नेता भ्रष्टाचारी हैं, हराम की कमाई पलने वाली नहीं है, हराम की कमाई दुख तकलीफ ही लेके आती है, ये याद रखना। दास दीपक अपने देश से प्रेम करता है, इसलिए बात खुलकर बोल रहा है। तो आप ये समझ लो कि आप सोचते हो कि आप मांस मदिरा पान करोगे, आप एकादशी रखोगे, आप मंगलवार का व्रत रखोगे, आप सोमवार देवी देवताओं के व्रत रखोगे, आप पे कृपा होगी, कुछ नहीं होगी। हनुमान जी ने बोला साधु संत के तुम रखवाले, जो सरल है, सीधा है, जिसमें छल कपट नहीं, भगवान उसके रखवाले हनुमान जी। हनुमान जी उसके रखवाले भाई, लिखा तो है साधु संत के तुम रखवाले। और असुर निकंदन, जो एक बात याद रखना, असुर निकंदन राम दुलार, राम जी के प्यारे बनो, छल कपट छोड़ दो आज ही, तो देखो कृपा मिलेगी। भगवान को पता है हम कितने नीच अधम है, सब कुछ त्याग कर प्रभु का नाम जपो। भाई मैं भी बहुत टेढ़ा था, अर्थात भोगों में था, बहुत कुछ निकला, खत्म। आज श्री जी की कृपा से ब्रजवास कर रहा हूं मैं, आप सबका हितैषी हूं। ये देश सनातनी देश है, साधु संत ऋषियों का देश है। आप पुलिस वाले जितने भी, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आप जिस काम में हो ना, अगर आप रिश्वत ले रहे हो, जो कर रहे हो, जिस कारण से आज समाज के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदे कहां कहां होते हैं और कहां से इनसे हम पैसे देकर निकलते हो, सच्चाई है। अगर ये रिश्वत अगर हमारे सैनिकों ने ली होती ना, आज अब तक हम चीन पाकिस्तान के गुलाम होते। पाकिस्तान ये वही है जिन्होंने एक बार आक्रांताओं ने, जब हिंदुस्तान में हिंदू माता बहनों के साथ कितना बलात्कार किया था, अंग्रेजों ने बलात्कार किया था हिंदू माता बहनों का। आज यही जो जितनी ज़्यादा तादाद है ना, ये हिंदू माता बहनें ही जिनको धर्म कन्वर्ट कराया गया था, जिनसे आज ये दूसरा संप्रदाय निकला है। ठीक है, अगर आज हमारे सैनिक रिश्वत लेने चालू कर देना तो हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। शुक्र मनाओ कि हमारी मिलिट्री बिल्कुल पाक दामन है। सलाम करता हूं अपने भारतीय सेना को, लेकिन उतना ही दुख है कि जिसकी आंतरिक सुरक्षा जिस पुलिस के हाथ में, वो ही बिका हुआ है। हर जगह आता, ट्रक वालों से उगाई करते हैं, पार्किंगों से उगाई हो रही है। तू लाना था यार, तुम्हारे अंदर इतना गंदा कीड़ा कहां से आ गया रिश्वत का? तुमने अपना जमीर कैसे बेच दिया? तब कि तुम क्षत्रिय हो, मैं ये बात बताने वाला था। तुम कर्म से क्षत्रिय हो, भगवान राम क्षत्रिय थे, याद रखना। भले तुम दुश्मनों का एनकाउंटर कर दो ये, लेकिन जो तुम रिश्वतखोरी उठाईगिरी कर रहे हो ना, इससे बचने वाले नहीं हो। तुम दुश्मनों का एनकाउंटर कर रहे हो, कातिलों को मार रहे हो, कर्म भुगतने आना पड़ेगा, समझे? और जितनी भी तुम हराम की कमाई कर लो, जितनी भी कर लो, हराम की कमाई कभी फलती नहीं है। ना वो साधु संतों की सेवा में लगती है, ना गौ माता की सेवा में लगती है। और तुम्हारे घर में जो जो उसका खाएगा ना, याद रखना, तुम्हारी औलाद भी भ्रष्टाचारी होगी, बीमारी से लैस होगी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न रहेगा, वैसा रहेगा मन, तुम बचोगे नहीं। ये हर का जो भी हराम की कमाई करता है, जुए की कमाई करता है, रिश्वतखोरी की कमाई करता है, हराम की कमाई जो भी ला रहा है, उसका घर कभी फलीभूत नहीं होगा। वो कमाई तुम्हें चंद सुख तो दे देगी, लेकिन बड़ी जल्दी तुम्हारे पुण्यों का नाश कर देगी, और तुम्हें जब दुख मिलेगा, उसका फल मिलेगा, तुम्हें अब तुम्हारी औलाद को भुगतना पड़ेगा। पितृदोष वही है, भगवान जो पितरों को मिलता है कि तू ये क्या सिखा के आए, संस्कार क्यों नहीं दिए। आइए, जितने बड़े बड़े तुम भौतिक विज्ञान ज्ञान पढ़ रहे हो ना, अध्यात्म इंग्लिश किताब इंग्लिश स्कूल में, उसके अंदर अध्यात्म नहीं जुड़ा, तभी तुम्हारी जड़ें बिगड़ गई है। आज माताएं मटक मटक के अपने संस्कार भूल गई हैं, बच्चे स्कूल गए, पति काम पे गए, मटक मटक के उन्हें रील बनानी है, लेकिन ये नहीं कि भगवत गीता का मंथन करे, रामायण पढ़े, तो घर में आके रामायण की भगवत गीता की बच्चों से बातें करें। दुख होता है मुझे अपनी सनातनी माता बहनों को मटकते हुए देखता। कल एक बहुत अच्छी पोस्ट पड़ी थी, या तो उस घर के अंदर आदमी नापंसुक है, बहुत बढ़िया, औरत का गुलाम है, या वो दहेज मोटा लेके आई, वो चुप हो गए। आदमी को यह बात समझनी चाहिए कि आज घर के अंदर आदमी को कैसे रहना है, कैसे इस बात को समझना है। गलती होने पर औरत को रोकना है, और औरत अगर अच्छी है तो गलती हो तो अपने पति को बताए। मैं किसी भी प्रकार का तलाक के पक्ष में नहीं हूं, नहीं, जीवन एक बार मिला है, जीवन निर्वाह करो, गलती हो गई सुधर जाओ, धर्म की राह पे चलो। खासतौर पर माताओं को बोलो,
जितनी रील बन रही है मटक मटक के बन रही है, भले ही आप अच्छे कार्य क्यों बना रहे हो? ये फालतू के आडंबरों के लिए, अपने इनके लिए क्या कहते हैं भैया हमें फॉलोअर्स मिले, क्या है ये? सिर्फ मजे लेने के लिए। ये हर स्त्री को पसंद करते हैं। मैं भी दुनिया भर की औरतें देखता हूँ सोशल मीडिया पे आती हैं, ठीक है, लेकिन जो बात मेरी बीवी में ना वो किसी में नहीं है। जो सुख मुझे बीवी से मिला, खाने का, प्यार का, साथ रहने का, वो किसी से नहीं है। समझ गए? ये सच बता रहा हूं मैं स्पष्ट बोलता, भले मेरे मित्र है, मेरी मित्रता की मर्यादा है, मैं किसी मिलता मिलाता नहीं, लेकिन मेरी मर्यादा है। मेरी मित्र इतनी भी है 10-10 साल से कभी मिले नहीं, लेकिन उन्हें पता है क्या चीज है दीपक। मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, ये मटकना सोशल मीडिया बंद करो, बच्चों को संस्कार दो। अब भी वक्त है, जाग जाओ। माताओं से बोल रहा हूं, पति तो बाहर बेचारा नौकरी करता है, बेचारा अपना बिजनेस कर रहा है, वो तो सुबह निकलता है शाम को आता है। आज एक बार फिर बोलूँ, बात कड़वी निकल रही है मेरी, बहुत स्पष्ट मंडली। अभी नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रों में डांडिया चलेगा, सारी बेटियां आगे मटक मटक के आएंगे। देखो गुजरात के अंदर कितने गंदे कपड़े होते हैं। कितना बोला है कि ये डांडिया माता को प्रसन्नता के लिए, नंगता फैलाने के लिए नहीं है। और मैं ये कहता हूँ डांडिया के अंदर आप बन ठन के आया कि अरे शाम को आप 7 बजे अपने मोहल्ले के मंदिर में नॉर्मल चले जाओ, सलवार सूट पहन के अपने बच्चों को भेजा करो, बच्चे भी जाएं। मंदिर में 10 जने नहीं मिलेंगे शाम को आरती में, लेकिन डांडिया आ रहा, मटकने का, सजने का समय आ रहा है, तो आपको सब अच्छा लग रहा है। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ पे कितनी बर्फ पड़ रही है, लेकिन किलोमीटर में 10-10 किलोमीटर में लाइन है। क्यों? बद्रीनाथ में जो नारायण है, क्या आपके मंदिरों में नहीं है? जो महादेव केदारनाथ में को शिवलिंग आपके गली के मंदिरों में नहीं है? वहां शाम को आरती में भीड़ क्यों नहीं लगाते भाई? तभी तो है हिंदू घट क्यों रहा है, सिर्फ क्योंकि उसे बाहर जाके पहाड़ों पे अपनी रील बनानी है, बाहर का एडवेंचर करना है। लेकिन अध्यात्म के नाम के अपने घरों में और मंदिरों में और व्रत रख के ढकोसले करते हैं। मेरे से नहीं होते ढकोसले, मेरे से नहीं होते भाई। आपने कंठी कह दी, एक मेरे से कल भाई ने मुझे कंठी, ये देखो ये मेरे गले में स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग जा नहीं रही है, इसके लिए मेरे को हिमाचल जाना है। ये देखो स्वेलिंग है, मैं कंठी लाया हूँ, वो कंठी जो है 3 राउंड वाली भी नहीं लाया हूँ, वो छोटी हो रही है। स्वेलिंग मेरी जा नहीं रही है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये सारी स्वेलिंग आ रही है। हिमाचल जाना है मेरे को, धर्मशाला, और हिमाचल के अंदर अभी इतनी बारिश पड़ रही है, मैं जा नहीं पा रहा। मैं आप देख लो, मैं इसलिए कंठी उतार रखी है। ये देखो ये स्वेलिंग नहीं जा रही मेरे गले से, ये लाल रहता है। ये देखो मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कंठी माला नहीं पहन रहा, जिसने 2017 से मैंने कंठी माला डाली थी, मेरे को भी बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इस स्वेलिंग मेरे को दिखानी है, सही नहीं हो रही है, क्या बात है भाई? कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सारा ही स्वेलिंग है मेरे। मैं इंग्लिश दवाई नहीं खाता, आयुर्वेद की लगाई, दिल्ली की नहीं चली। अब मेरे को हिमाचल जाना है, मेरा फैटी लीवर है वो भी दिखाना है। दिल्ली से लाए तो दवाई इलाज नहीं है, इस कारण मेरा वेट बढ़ रहा है। ये पेट फैटी लीवर के कारण है। हिमाचल में खूब बारिश हो रही है, ठीक है भाई, तकलीफ में हूं मैं, लेकिन अकेले जीता हूं, लेकिन परपंच नहीं करता। तो मैं साहब को बोलना चाहूंगा, सबको भाई, सबसे पहले तो देश के जो रक्षा के पुलिस वाले बोलना चाहूंगा, रिश्वतखोरी बंद कर दो। मत अपनी माँ की परवरिश का अपमान करो, पिता की मेहनत का पैसा जिसने तुम्हारी परवरिश में लगाया। वो बात अलग है, तुम्हारे पिता भी अगर कहीं से हराम की कमाई करके हो तो हो सकता है तब तुम ऐसे बन गए हो, लेकिन अगर उनकी हराम की कमाई से बन गए तो आज तो जाग जाओ। अब भी वक्त है, प्रायश्चित कर लो, अब भी वक्त है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी के पास एक ऑफिसर आया था कि महाराज जी वो पाप के पैसों का मैंने घर बना लिया, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया। अब वहां पे ठाकुर जी को बिठाओ, कीर्तन करो भाई। कर पी ली शराब, खा लिया मांस, बना लिए नजायज संबंध, कर लिए पंचमच, अब तो जाग जाओ, अब तो देश के लिए दिल से जुड़ जाओ, ताकि जितने भी अपराधी उनको तुम्हारा डर हो। पुलिस तो वो होती है सर, जूता चप्पल नहीं उठा सकते उसके राज में। आज तो मोबाइल खुलने में, चैन खुलने में तो उतार के ले जाते हैं। सिर्फ पुलिस के क्या मिली भगत है, गाड़ी गलियों में से गाड़ियां चोरी, ये मिली भगत है भाई। मुझे भी बुरा लग रहा बोलते हुए, लेकिन सच्चाई है कड़वी। मैं अपने देश की पुलिस का, हर राज्य का सम्मान करता हूँ, रक्षा का, लेकिन आज वही भक्षक बन गई है। वही भक्षक वृंदावन के अंदर है, पार्किंग चल रही है, मिली भगत है। दुख होता देख के कि यहां भी पाप हो रहे। इंसान हूं, गलत चीज देखूंगा तो बोलूंगा, मुझे भगवान को मुंह दिखाना है। मैं वृंदावन में बैठा हूं, तो ये परपंच एकादशी का रखना, आज एकादशी रख ली, 3 दिन भूखे रख लिए, फिर उसके बाद आज चिकन आ गया, मटन आ गया, मछली आ गई, अरे मंगलवार है तो 1 दिन पहले। अरे मूर्ख इंसानों, जितने तुम भगवान के हो वो बेजुबान भी भगवान के। एक सुई चुभती है ना, हमें तो इतना दर्द होता है, तो उस बकरे को, मुर्गे को, मछली को काट रहे हो। अरे लाने थू है तुम्हारे पर, हिंदू सनातनियों, थू है तुम्हारे पर, और हर इंसान पे थू है। उन बेजुबान में भी भगवान है, 84 लाख योनियों में। जो राम मुझ में है ना, तुम में, वो उनमें भी है, उन बेजुबानों में भी है, ईंट के नीचे पड़े कीट में भी है।
ऐसी परपंची एकादशी को ऐसा प्रपंच रख के एकादशी मत करो। भगवान को सब दिख रहा है और पिटोगे। किससे छुपा रहे हो? दुनिया से तुम छुपा सकते हो, उस ईश्वर से छुपाओगे जिसका अंश हो। इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। उनसे छुपाओगे मूर्खों, उनसे जो हमारे माई बाप है, हमारे मालिक है। कब समझ आएगी? देखो आज एक बात समझ लो, असुर जो थे, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, जितने भी असुर रहे, इन्होंने ब्रह्मा जी की, महादेव की तपस्या की है। लेकिन ध्यान देना, ये असुर है, बड़े उच्च कोटि के रहे हैं, समझो उच्च कोटि के, क्योंकि इन्होंने भी भगवान का तप किया, लेकिन शुद्ध हुए। जब ये शुद्ध हुए, इन्होंने त्याग किया मांस मदिरा का, व्यभिचार का, और तपस्या की। तपस्या करी हजारों सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक जब तपस्या की, जब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जब तपस्या उस कोटि की पहुंच जाती है, ब्रह्मा जी को, महादेव को, जिसकी तपस्या करते हैं देवी देवता की, उन्हें प्रकट होना पड़ता। भगवान ये सिर्फ क्योंकि असुर हैं, ये मांगे भोग ही मांगेंगे, यश कीर्ति मांगेंगे, मिलता भी है, लेकिन इन्हें भक्ति नहीं मिलती। क्या मांगा? सबने अमरता मांगा, रावण ने अमर होने के लिए मांगा, हिरण्यकश्यप ने ऐसे वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से, मैं मरूं ना, क्योंकि हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन भूल जाता है इस सृष्टि में नाश सबका तय है, अंत सबका तय है। भगवान श्री कृष्ण भी देह त्याग के गए हैं, राम भी गए हैं, सबको जाना पड़ा, भक्त मीराबाई भी गई है, मुझे मैं भी जाऊंगा और आप सब भी जाओगे। भक्ति नहीं मिलती। वो ठीक है दैत्य राज है, क्योंकि उनके ऊंचे अलग गुण है, ठीक है, लेकिन उन्हें भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मिलती है भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की माँ को। जब नारद जी ने भक्त प्रहलाद की माँ जब हिरण्यकश्यप के उसमें थी वियोग में, भाई वो चले गए, कैसे होता, उनके घर में भक्त प्रहलाद था, तब नारद जी ने अपने आश्रम में रख के उन्हें ठाकुर जी की, नारायण जी की कथा सुनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि जो हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी थी, उनको लेके इंद्र चला गया था कि इसके पेट में गर्भ है, वो भी राक्षस बनेगा और हमारे साथ लड़ाई करेगा, हमें परेशान करेगा। तब नारद जी ने बताया था, मूर्ख, इसके गर्भ में भक्त है, हरि का भक्त है। भगवान ने उसको गर्भ में ही संस्कार दिए थे, और इसलिए कहते हैं माताओं को 80% जब बच्चा गर्भ में हो ना, दान पुण्य करो, वेद पुराण पढ़ो, बच्चों को संस्कार मिलते हैं। आप उसकी पहली गुरु हो और आप ही मोबाइल में लगी गलत गलत वीडियो देख रही, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, वही बच्चे में जा रहे हैं, वही बच्चे में जा रहे हैं। अभिमन्यु का ले लो, गर्भ में ही सीखा था, तब उनकी माता जी सो गई थी, तो वो गर्भ में वो घुसना जानते थे, वो युद्ध में घुसना जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। भाई समझो मेरे को, अभिमन्यु कितने बड़े हैं, देखो अभिमन्यु, और उनके पुत्र क्या बने, राजा परीक्षित। बात ये समझ रहा हूं मैं, आपको हर बात को इसलिए समझा रहा हूं, वक्त बहुत खराब चल रहा है। माताओं से बोलूंगा, बच्चों की गुरु हो, ये इंस्टा पे रील बना के मुंह में लटका के गानों पे मटक के चाहे तुम साड़ी में हो, ये संस्कार नहीं है, ये भटकना है। आज आदमी को बाहर सोशल मीडिया पे औरतें दिख रही है तो वो मजे ले रहा है, और औरतों को भी बाहर आदमी दिख रहे हैं तो वो भी भटक गई हैं। देख लो कितने नजायज संबंध, आए दिन पति को मारा जा रहा है अपने यार को मिलके, आए दिन ना जाने, ये तो आ रहे हैं सामने, और ना जाने कितने गुप्त भी है और ना जाने कितने आगे होंगे भी। कुछ नहीं रखा नाजायज संबंधों में, रखा है तो बस भगवान में। मित्रता रखी है तो मित्रता की मर्यादा बनाओ, मित्रता की ऐसी मत करो कि मर्यादा बांध दो, क्योंकि मित्रता जब आप मिलोगे तो एक दूसरे की जिंदगी को डिस्टर्ब करोगे, तू मेरी हो गई, तू मेरा हो गया, तो ऐसे में तुम अपने घर के जो सच्चे परिवार है उनको काटोगे। देखो कैसा हाल हो रहा है। समझाना फर्ज है, क्योंकि एक सनातनी देख रहा हूं सोशल मीडिया पे क्या गंद मच रहा है, दुख होता देख के। आने वाले समय में कोई है ही नहीं भक्त, वो पवित्र कोक ही नहीं है। पूज्य संत भगवान कहते हैं, उनसे पवित्र आत्मा बोलती है, कहते हैं वो कोक ही नहीं है तो हम आए कैसे। वो पवित्र आत्मा आना चाहती है, हमें भागवत रामायण सुनाना चाहती है, लेकिन पवित्र कोक ही नहीं है तो आएंगे किस घर में? क्या वो हर किसी घर में नहीं आते साधु संत महात्मा, जो पवित्र कोक है उनके घर में आते, ना ही वो पुरुष रहे। मैं तो हुई नहीं पवित्र, मैं तो पहले कहता हूँ नीच धर्म पापी हूँ। ये तो श्री जी की कृपा से मुझ अधम पे कृपा हुई, जो ब्रजवास कर रहा हूँ, जो ये बातें भी कर रहा हूँ, तो ये ब्रज धाम की पहले बता चुका कितनी कृपा है। मैं जगाऊं तो आपको जगाना चाहता हूँ। मैं साधु संत नहीं ना मुझे बनना, मेरे अंदर भी बहुत विकार है, लेकिन श्री जी की कृपा से अकेले में देखो लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करता, ना मुझे संग किसी का चाहिए। ये सच है कि मेरे साथ बहुत मेरे अच्छी दोस्त हैं,
भक्ति मार्ग में। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे भक्ति के लिए प्रेरित करती है। दीपक कुछ बनो, दीपक जिंदगी में जो भी है कुछ बनो। ऐसे मित्र जो मेरे भाव से जुड़ी हैं, आज वो कहती है नहीं आप जिस राह पे आओ उसी राह पे चढ़ो, संसार को छोड़ो। ऐसे मोटिवेट दोस्त हो ना तुम्हारा मित्र हो तो समझ आता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। तो भैया ये परपंच रखना बंद कर दो। आप सोचो कि आप हनुमान चालीसा, नहीं होगा, हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। आप सोमवार को दारू पी रहे हो और मंगलवार का व्रत रखो, जो तुमने दारू सोमवार को पिए ना वो तुम्हारे अगले दिन पेट में है, सुबह मूत्र विसर्जन से निकलेगी, मूत्र जब निकलेगा। मांस खाओ पेट में, मंगलवार का कोई व्रत नहीं लग रहा। और कई तो मूर्ख ऐसे हैं कि अब सोमवार के 12 बज गए, अब हमारा व्रत लग गया, मंगलवार के 12 बजे खत्म हो गया, कुछ भी खा लो। अरे मूर्खो, मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे सूर्य उदय की किरण के साथ तुम्हारा व्रत शुरू होता है। मंगलवार का अगर रखते हुए सोमवार का भी रखते हो, सोमवार की सूर्य की आपके शहर में किरण है ना, टाइम है अगर 4:35 का, तब आपका व्रत स्टार्ट होता है। और अगले दिन बुधवार की सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक आपका व्रत होता है। आपको शाम को एक ही समय पाना है, चाहे वो सोमवार का हो चाहे वो मंगलवार का हो, लेकिन मूर्ख है। और एक बात बता दूं, परपंच व्रत हो या एकादशी, चाय नहीं पीते ना कॉफी पीते, कोई निकोटीन नहीं, ये कोई एक तरह का नशा है। चाय कॉफी नहीं, चाहे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, ये बात आप समझ लो। बिल्कुल आप कहते कई होते हैं, अरे हमारे एक मित्र आलस है, आएंगी, मैं तो एकादशी रखी हुई है, ठीक है चाय पी ली, मैं तो बाहर कुछ खा लिया। एकादशी में तो किसी के घर का दूसरे घर का कुछ पाना ही नहीं है। और एकादशी हो या व्रत हो, नमक डाल दिया तो आपका आधा पुण्य, सेंधा नमक डाल दिया आधा पुण्य खत्म। एकादशी रखो या व्रत रखो, फल पे रखो, ठीक है। इतना रखो, इतना शाम को हल्का सा खा लो कि आपका शरीर चलता रहे। हमारे संत गुरुदेव तो बोलते हैं एकादशी रखो तो हर एकादशी निर्जला रखो, नहीं रखी जाए तो जल पी लो, जल से भी गुजारा नहीं है तो फल खा लो, लेकिन फल के बाद कुछ और मत खाओ, क्योंकि अगर आप कुट्टू का आटा जो भी जीभ के स्वाद के लिए, समा के चावल सब बेकार है, क्योंकि आप लोग सीधा नमक डालोगे। आजकल तो लोग आलू टमाटर डालते, सब बकवास है, ये सब बकवास है। फल पे रखो, अपना व्रत रखो चाहे उपवास, एक दिन के लिए। हाँ ये कहा जरूरी है, आज एकादशी है तो इसका परहेज एक दिन शुरू हो जाता है, उस एक दिन पहले एक समय का खाना खाना है, एक दिन पहले लहसुन प्याज त्याग देना। जिसके घर में लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज खाना अपराध नहीं है, लेकिन जो विरक्त हो गए, जिन्होंने संन्यास धर्म ले लिया, जिन्होंने दीक्षा ले ली, लहसुन प्याज भोग वासना निंद्रा व्यभिचार बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए लहसुन प्याज का त्याग है। भले ही वो औषधि है लेकिन उसका त्याग है, क्योंकि वो व्यभिचार को बढ़ाते हैं, वो कामनाएं वासनाएं बढ़ाते हैं, निंद्राएं बढ़ाते हैं। आपको पता होगा पायलट जो प्लेन उड़ा रहा होता है 10 घंटे पहले, आप वो बता दूं, वो प्याज नहीं खाते क्योंकि प्याज से निंद्रा आती है, आलस आता है, ठीक है। और जो गृहिणी है एकादशी से 2 दिन पहले लहसुन प्याज छोड़ दे, एकादशी से 1 दिन पहले, आज एकादशी थी तो 1 दिन पहले कल तो चावल भी नहीं खाने क्योंकि पेट में रहते हैं। अब कल द्वादशी है, कल भी एकादशी का जो होता है ना पारण सुबह करने के बाद एक बार सुबह ठाकुर जी को करने के बाद जो भी आपके संत महात्मा बोलते हैं, उसके बाद दिन भर नहीं खाना, एक ही बार पाना, 3 दिन की होती है। बात समझा रहा हूं, ये परपंची मत करो, छल कपट रखते हो, दुनिया का हिस्सा खाए बैठे हो, दुनिया का पैसा खाए बैठे हो, लोगों को सता रहे हो, अपने बल का प्रयोग कर रहे हो, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, जो भी बन गए, अपने नेता बन के अपना वर्चस्व दिखा रहे हो। और अरे घर में घरवाली ने बोल दिया एकादशी है, बड़े सीधे बन गए, चलो जी एकादशी मान लिया, तूने फोन भी बंद कर दिया, लेकिन अंदर तो परपंच है ना। एकादशी उनको फलीभूत नहीं होती है। परपंच रख के अगर जीवन भक्ति मार्ग में आओगे कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। और बिगर परपंच के भी आप सात्विक जीवन जी रहे हो, दूसरों के काम आ रहे, गौ माता की सेवा कर रहे हो, अपने आप प्रभु तुम पे कृपा करेंगे, अपने आप भक्ति प्रदान करेंगे आपके अंदर। क्योंकि क्या है, जब आप दूसरों की सेवा कर रहे हो निष्काम भाव से, सेवा परमो धर्म, बेजुबानों की सेवा कर रहे हो, बेजुबानों पे दया कर रहे हो, प्रभु क्या करें, दीन बंधु, हम जैसे नीच हम पे कृपा करते हैं। साधु संत के तुम रखवाले लाइन क्यों बोल रहा हूं, साधुत्व लाओ, सरल बनो, दीनता लाओ, दूसरों के लिए दया लाओ, दीन बंधु दीनानाथ, ये जो कहते दया लाओ। तुम में अगर दया नहीं होगी, आज तुम भगवान से अपने लिए माफी मांगते, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से अपराध होगा। माफी मांगने का परमात्मा से उसी को अधिकार है जो औरों के भी को, कि जिन्होंने उसके प्रति, जैसे मेरे को प्रति किसी ने अपराध किया गया है, मैं भी उनको माफ कर दूं। आज हम उनको तो माफ कर नहीं रहे, उनसे बदला लग रहे, और अपने लिए भगवान कहते प्रभु हमारी रक्षा करो। आप दूसरों को माफ करो, परमात्मा अपने आप तुम्हें माफ करेंगे, वो दया के सागर है। जो चाहते हो संसार को दो, तुम भगवान से कृपा चाहते हो तो दूसरों पे भी काम आना सीखो, कृपा अपने आप मिलेगी। अपने आप को दीन बनाओ, दैन्य बनाओ, सरल बनाओ। साधु का मतलब जो इंद्रियों को साध ले, साधु मतलब सरल हो जाना, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना। भक्ति मार्ग में आने के बाद तो बिल्कुल त्याग देना, सब प्रभु पे छोड़ देना। कोई निंदा भी करे तो कुछ नहीं बोलना, कोई 10 जूते भी मार ले भक्ति मार्ग में तो हाथ नहीं उठाना, चुप रहना।
भगवान याद रखना, आप कोई साधन भी नहीं कर रहे, आप अपनी निंदा बर्दाश्त कर रहे हो, अपनी बेइज्जती 10 दिनों में बर्दाश्त कर रहे हो, कोई आपको 10 थप्पड़ ही मार दे, आप पलट के कुछ नहीं बोल रहे ना भगवान से बोल रहे हो। जब आप में सब कुछ सहनता आ जाएगी, आप अपने आप एक ऐसे सरल संत बन जाओगे, दुनिया आपके आगे खुद ब खुद झुकेगी, प्रभु की कृपा अपने आप बरसेगी। यही भक्ति मार्ग है। तो भैया हाथ जोड़ के बोलता हूं माताओं से, अब भी वक्त है, हरि का दामन थाम लो, बच्चों को संस्कार दो। अपने बच्चों को बद्रीनाथ केदारनाथ ले आने की जगह या वृंदावन अयोध्या ले आने की जगह गली के मंदिरों में शाम को 7 बजे आरती में भेजा करो, सत्संग में भेजा करो, आस पड़ोस जो भी भागवत होती है वहां भेजा करो। ये जो बन ठन के निकलते हो, ये अभी डांडिया है, डांडिया पे नंगता नहीं होनी चाहिए। डांडिया पे माता याद आती है क्या? मंदिरों में माताएं नहीं बैठी, हर एक के घर में माता बैठी है। मर्यादा बनाओ धर्म की। देखता हूं बुरा होता है, मेरी भी 2 बेटियां है, समझा चुका हूं सबको, आपको भी समझा रहा हूं, बच्चों की तरह, छोटे हैं जो है उनको समझा रहा हूं, और जो बड़ी हैं उनको भी समझा रहा हूं। बच्चों को संस्कार दो, गुरु हो आप पहले, तो इसलिए छल कपट से कुछ नहीं मिलने वाला। और भैया हाथ जोड़कर रिश्वत करो, ऑफिसर बोल रहा हूं भाई, नहीं बचोगे, कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और आज जो तुम हराम की कमाई घर में देके जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, भले तुम फ्लैट कर लो, गाड़ी कर लो, क्षण भंगुर है, इसका नाश तय है। हराम की कमाई तुम्हारे बड़ी जल्दी पुण्य खत्म करती है। पुण्यों के बल पर तुम्हारी मेहनत और पुण्य बल मिले, तुम बड़ी पद प्रतिष्ठा मिली, लेकिन तुम हजम नहीं कर पाए, रिश्वतखोर बन गए, नाश होगा बड़ा गंदा। तुम्हारे पितरों का भी होगा, तुम्हारी औलाद का भी होगा, और इस खानदान में तुम कभी दोबारा भी आए, तुम्हारा भी होगा दोबारा, क्योंकि तुम अपने घर की जड़ें बिगाड़ के जा रहे हो। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, सबका हितेश फिर भी चाहता हूं नंगताएं माता बहनें बंद कर दे, जितने भी ये पूरी रिश्वतखोरी बंद कर दे, नेता जितने भी नेक ताकत बनो, आप तो स्वार्थ बन गए। राजनीति के अंदर धर्म को जोड़ो, धर्म के अधीन होकर। याद रखना, आप कहते हो स्वतंत्र, भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। भगवान भी वेदों के परतंत्र है, अधीन है, और हम कहते हैं स्वतंत्र हैं, बेलगाम घोड़े बन गए हैं। अगर आज हम अपने धर्म के वेदों के अधीन होते हैं, हम संतों के अधीन होते ना, मैं भी कहता हूँ मेरे को नहीं मिले थे संस्कार, ठीक है मेरा भटकना लिखा था, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ वृंदावन में, राम जी का नाम जो जप रहा हूँ, मेरे पिता की एक निष्ठा भक्ति है। हनुमान जी के परम भक्त थे, परम भक्त, नियम नहीं खोला। आज वो शरीर शांत हो गया, लेकिन आज उनकी भक्ति मेरे पिता ने करी थी हनुमान जी की, फल मुझे मिला है कि आज मुझे राम नाम की शरणागति मिली, ब्रजवास मिला, राधा रानी की कृपा मिली, सब मेरे पिताजी की भक्ति है। ये बात याद रखना। अब भी कह रहा हूं, जाग जाओ, समझ जाओ, धर्म शरण में आ जाओ, बेलगाम मत घूमो पागल घोड़े की तरह। देखा क्या कहते हैं ना, जो पागल घोड़े होते हैं, कुत्ते होते हैं, गोली मार दी जाती है, ऐसी पाप हमें मार देते कहीं भी। अगर हम बिगड़ धर्महीन होकर जुड़ेंगे तो माया भोग वासना हमें गोली मारता है, हर समय गोली, गिरना हमें बाप की गलियों में। धर्म शरण में आ जाओ, हरि शरण में आ जाओ। अब भी वक्त है, जाग जाओ। फिर बोलूंगा अपनी वाणी को विराम करते हुए, अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि का दामन थाम लो, हरि का दामन थाम लो, अब भी वक्त है, वरना एक कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाके तुम्हें 84 लाख योनियों में गिरा बैठे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, राम नाम की शरण में आ जाओ। बात अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों जीवन में उतारना, मेरी वाणी से जो तकलीफ होए तो होए, मैंने स्पष्ट बोला है, बात खत्म। आप सबका हितेश एक सच्चा सुनाती हूँ, राम नाम तो दुनिया के किसी कोने से भी किसी भी इंसान को बोलने का अधिकार है, क्योंकि याद रहे हम इस धरा पे श्री हरि का अंश, उन्हीं का वंश, और चल तो उन लोगों को बोलूंगा कि मुझे तो अपने पोते का मुंह देखना, तब जाके देखूंगा भाई पोते का तो मुंह, क्यों? क्योंकि मेरा नाम रोशन करेगा। आपने अपना नाम रोशन खुद क्यों नहीं किया है? आपका नाम लेने वाला पोता चाहिए आपको, आपका नाम लेने वाला आपको बेटा चाहिए है, जो आपके कुल को आगे बढ़ाए। अरे मूर्खों, वो तो शरीर का नाम लेने वाला है, आपका कुल, आप किसके हो? सबसे बड़े पितर हमारे श्री कृष्ण के, आपने उनका नाम कितनी बार लिया? उनके कुल के हैं, मैं श्री कृष्ण के राम के कुल का हूं, है जिसके आप वंशज हो, उसी का नाम नहीं जपते, सीताराम नहीं जपते, राधे श्याम नहीं जपते, लेकिन शरीर का पोते का मुंह देखना है, बेटे को इस काबिल बनाना है कि वो तुम्हारा नाम और रोशन करे। भाई नाम रोशन खुद करो ना अपना, खुद ऐसे कर्म करो कि दुनिया तुम्हारे नाम से जाने। और शरीर के बेटा चाहिए, शरीर का पोता चाहिए, नाम लेने वाला, और जिसका हम अंश है, जो हमारे अंदर आत्म रूप में विद्यमान है, साक्षी रूप में विद्यमान है, वो श्री हरि का हम कितना नाम जपते हैं? भूल गए हम जिसका किसका अंश? इस धरा पे श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। तो सबसे पहले उसके हो जाओ, संसार के छोड़ो। आज मेरी 2 बेटियां नहीं है लड़का नाम लेना वाला, कोई टेंशन नहीं ना, भगवान को तो सारे इंसान है ना, भगवान का वंश तो चढ़ रहा है ना। आप सब हम सब कौन है? भगवान का वंश है, तो भगवान का इसका वंश है, उसका नाम लो।
वो है हमारा उद्धार करेगा, पोता नहीं करेगा, बेटा नहीं करेगा। देख लो अभी 3 बेटियों के होते होते माँ बाप, देख लो 3 बेटियां, तीनों टीचर संपन्न, और माँ बाप बेचारे हरियाणा के अंदर अनाथालय में, बाप मर गया, तीनों बेटे, बेटियां कोई नहीं है। बेटा छोड़ो, बेटियां भी नहीं है, बेटियां भी किसी की सगी नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूं, मैं अपने पर बीता हुआ है मेरे साथ। ये तो वक्त रहते राधा रानी ने हाथ थाम लिया। बेटियां 3 बेटियां, जिस बाप ने तीनों का अच्छे घर में शादी करी, बुरा वक्त आया, धंधे में चौपट हो गए, तो बेचारे अनाथ आश्रम आ गए, किसी बेटी ने माँ बाप को नहीं रखा। आप तो पुरुष का बोल रहे हो, कलयुग में जो नारी को सबसे बड़ा प्रधानता का है, वो नारी ने अपने 3 बेटियों ने, जिसने बाप ने तीनों का अच्छे घराने में शादी करी, कोई बेटियों कमी ना हो, वो नहीं है अंतिम संस्कार में। तो किससे उम्मीद रखते हो? अब भी कह रहा हूं, हरि शरण में आ जाओ, उसी का अंश हो, उसी का वंश हो। बात जीवन में अच्छी लगे तो दास दीपक की बात उतारना। अपनी वाणी को विराम करता हूं, रखता हूं। और हाँ, एक बात और, कल जो द्वादशी का पारण है सिर्फ 25 मिनट का सुबह प्रातः का, 5:51 से 6:17 तक। अगर ऐसे में, क्योंकि कल सोमवार का व्रत भी रखेंगे लोग, तो जिनके व्रत है उनको बोल दूं, एकादशी जब तक आप पारण नहीं करेंगे, एकादशी का फल नहीं मिलता, ना एकादशी पूर्ण होती, ना भगवान स्वीकार करते। तो सुबह पारण का समय है 5:51 से लेकर 6:17 तक। तो जिनके पास महाप्रसादी हो वो पा लेना, या सुबह सुबह जो भी आपके बताए खीर बना के, वो भी गौ माता के दूध में खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसा दल रख के फिर पा लेना। आगे आपकी मर्जी, दास का काम है अच्छी राह दिखाना, अच्छी बातें करना, क्योंकि ये सब मुझे साधु संतों की मधुर वाणी से मिलता है, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना, मुझे फॉलो करना, मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको वृंदावन की पावन रस से प्रेम भरी राधे राधे।